365 से। मैं रंजीत सिंह, केवी टीचर, आसाम डुमडुमा से। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का आज फर्स्ट क्लास है। और ये फर्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही ऐसा बताया जाएगा कि जिससे जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है सब आपसे बनने लगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है और किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपसे इस टाइम एंड वर्क में मेन मुद्दा क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, ए अकेला कितना दिन में करेगा या बी अकेला कितना दिन में करेगा। यानी आपसे समय पूछा जाता है। तो समय जब भी आपसे पूछा जाएगा मतलब कि टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम बराबर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। टाइम बराबर होता है वर्क बाई इफिशियंसी। अब ये वर्क क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वर्क और इफिशियंसी होता क्या है। तो बच्चों देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। कोई आदमी है जो खिलौना बनाता है और कोई कस्टमर आया और बोला कि मुझे 30 खिलौने चाहिए, ठीक है। तो ये 30 खिलौना उसके लिए क्या हो गया बच्चों, ये वर्क हो गया एक तरह से। उस इंसान के लिए 30 खिलौने ये वर्क हो गया। और बोला कि हमको 10 दिन में चाहिए, यानी 10 दिन का समय दे दिया उसको कि 10 दिन में चाहिए। तो बताइए कि जो खिलौना बना रहा है वो पर डे कितना खिलौना बनाएगा कि उससे 30 खिलौना 10 दिन में बन जाएगा। तो बच्चों ये 3-3 करके बनाएगा तो बन जाएगा 30 खिलौना। एक दिन में 3 खिलौना, फिर एक दिन में 3 खिलौना, ऐसे बनाते रहे तो 10 दिन में अगर 3 के हिसाब से बनाएगा तो 30 हो जाएगा। बच्चों ये जो एक दिन में बनाया जाता है या एक दिन में जो भी काम किया जाता है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि अगर दिन में इफिशियंसी मतलब कि क्षमता, जिसको हिंदी में क्षमता कहते हैं, गुना करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, वर्क बनता है। तो दिन कभी भी निकालना हो, कितना दिन में करेगा यही नहीं निकालना रहता है बच्चों। दिन कभी भी आपको निकालना हो तो देख रहे हैं वर्क में किसे डिवाइड देना है, वर्क में आपको इफिशियंसी से डिवाइड देना है। ये तो हो गया बच्चों की बहुत तेजी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो काम छोड़ के चला जाता है या काम बीच में फिर से पकड़ लेता है या काम बारी बारी से होता है, सारा क्वेश्चन आपको इसी चीज से बनने वाला है। हाँ, एक दो मजदूरी का आधारित प्रश्न आ जाता है जिसके लिए हम लोग M1 D1 का यूज करेंगे, अभी उसको थोड़ा सा बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। इसको इरेज करते हैं। तीन चार दिन से मोबाइल खराब हो गया था बच्चों, इसलिए एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर पर डे आपको एक दो वीडियो मिल जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बुक पे भी आते हैं कि बुक में कैसे बनाता है, और बच्चे उसी को देख के किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, पूरा मैथ्स को पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। देखिए बुक में दिया रहता है बच्चों, ए किसी काम को N1 दिन में करता है, बी किसी काम को N2 दिन में करता है। तो यहाँ तो बुक के मेथड से चलेंगे तो एक दिन का काम कितना होगा बच्चों, एक दिन का काम जैसे निकाला जाता है, एक दिन का काम यहाँ से निकलेगा 1/N1, और यहाँ से एक दिन का इसका काम निकल जाएगा बच्चों 1/N2। और बुक में कैसे बनाता है 1/N1 प्लस 1/N2। और इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कोई आंसर हो जाता है। लेकिन एक दूसरा भी है जो टीचर लोग बताते रहते हैं कि ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। क्या बताते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो भी दिया रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट और नीचे में दोनों का सम। तो बच्चों इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ यही क्वेश्चन बन पाएगा इससे बनाइएगा। तो अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है और फिर छोड़ के चला गया, या अल्टरनेट डेज का काम भी आ जाएगा, 2-3 क्लास के बाद बताएंगे वो भी, कि एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है, तो क्या इससे बनेगा? नहीं, इससे फिर तो नहीं बनेगा। तो क्यों इस चीज को सीखें? हम वही चीज सीखना चाहेंगे जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और हम आपको वही चीज बताने वाले हैं। आप वीडियो पे बने रहिएगा, आपको पता चलेगा। और अभी तक वीडियो नहीं देखे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग। क्वेश्चन पे ये आते हैं, ए किसी काम को मान लीजिए 20 दिन में करता है, ये 20 दिन लिख देते हैं बच्चों, समझ में आ रहा होगा। आप लोग की कॉपी कलम उठा के बैठिए और बनाते जाइए। बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो इतना ये इजी डेटा है कि आप लोग करके अभी तक बैठ गए होंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे? अगर जो बच्चा इस तरह से बना रहा है 1/20 प्लस 1/10, आंसर तो आएगा, लेकिन ये सबका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हम जो भी बता रहे हैं कि इफिशियंसी एंड आप वर्क निकालो, ये सबका सोल्यूशन है। सबका सोल्यूशन कैसे है देख लेते हैं बच्चों। टोटल वर्क क्या होता है?
अगर अभी तक नहीं पता है तो यहाँ पे देख लेंगे। इसमें बच्चों हम लोग 2 स्टेप करके बनाएंगे। 2 स्टेप से हाँ पूरा टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो रहा है। तो 2 स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलता है, जो भी डेटा दिया रहा है उसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क निकलता है। एक और बात है कि दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी का मतलब होता है बच्चों क्षमता, हिंदी में क्षमता कहते हैं। और ये कैसे निकलता है, अगर एक दिन में जो जितना काम करो उसको क्षमता कहते हैं। एक दिन में किया गया था, एक दिन में दिख रहा होगा बच्चों, किया गया। हाँ, ज्यादा परेशान नहीं होना मैथ सीखने के लिए बच्चों। 2 से 3 महीने में पूरा आपका आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या जो भी आपका बुक आता है वो सब सारा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी आर डी शर्मा बोल रही है, आप साकिर अहमद ले सकते हो या राजेश यादव ले सकते हो। कोई भी बुक आप बना रहे हो 2 से 3 मंथ में अगर आप 4-4 घंटे भी बना रहे हो ना तो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट हो पहले। ये 2 चीज क्लियर हो गया होगा। 2 चीज होने के बाद से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोले थे इस दोनों का टोटल वर्क। टोटल वर्क बच्चों स्लो थोड़ा इसलिए बता रहे हैं कि सारे बच्चे देख रहे होंगे, जो फ्रेशर होंगे वो भी और जो थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे वो भी। तो टोटल वर्क मतलब इस दोनों का एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम आप ऐसे ले सकते हैं 20 एंड 10। लेकिन आप इस तरह से मत नहीं लीजिएगा, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। इस तरह से बच्चे लेते हैं, 4, 5, 6, 7 के बच्चे लेते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट दोनों का ले लीजिएगा 20। कैसे ही आदत होगा, एक छोटा सा वीडियो हम डालेंगे, आप बड़ा से बड़ा डेटा का एलसीएम कैसे ले सकते हो। टोटल वर्क हो गया बच्चों 20। अब बताइए ये 20 दिन में 20 करता है तो एक दिन में कितना करेगा। एक दिन निकालना बहुत जरूरी है, आपको ये बताया था बच्चों, एक दिन निकालना बहुत जरूरी है। तो एक दिन में ये एक काम करेगा, ये एक दिन का काम कहलाता है, एक दिन का काम। इसी को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। ये 10 दिन में 20 काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, ये एक दिन में 2 करेगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का हम लोग को कोई मतलब नहीं है इस डेटा से। क्या करना है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेगा, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेगा। तो देखिए ये 2 कर रहा था और ये 1 कर रहा था, कितना हो गया 3। ये क्या निकला, ये निकला एफिशिएंसी। पूछ रहा दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। जब भी आपसे दिन पूछा जाएगा, जब भी आपसे दिन पूछा जाएगा, आपको क्या करना है, वर्क। वर्क कितना है बच्चों 20 और एफिशिएंसी कितना निकला 3। और आप ये कीजिएगा तो कितना आएगा 6 और 2/3। क्लियर है बच्चों। सारा क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा। आप बोलिएगा सर इसको तो हम वैसे ही फास्ट बना रहे थे, दोनों का प्रोडक्ट और नीचे में दोनों का सम। बच्चों इस क्वेश्चन को आप फास्ट तो बना लोगे, लेकिन क्या बड़ा बड़ा क्वेश्चन फास्ट बना लोगे, इस पे बनेगा। तो वही चीज सीखिए जो सब पे लागू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये 4 दिन में करता है। देखिए ये दिख रहा है, इसी काम को 4 दिन में करता है और बी उसे 6 दिन में करता है, बी उसे 6 दिन में करता है। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। जैसे आपको बताएं कि आज पहला क्लास है तो पहला क्लास में ये पहला टाइप ही करवाएंगे कि ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, या ए और बी मिलकर कर रहा है तो ए कितना दिन में करेगा। बस यही आज होने वाला है, लेकिन ये इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा बच्चों। अब बताइए कैसे बताया था आपको, आदत हो गया होगा। हाँ आप कर लिए होंगे, अभी तक पता है हमको कैसे करना है। टोटल वर्क जो भी न्यू कैंडिडेट है देखते रहिएगा। टोटल वर्क 4 और 6 का टोटल वर्क। कोई बोलेगा सर एलसीएम कैसे जानेंगे। एलसीएम देखिए कैसे जानते हैं, ये 4 और 6 है ना, इसमें जो बड़ा डेटा है, ठीक है। अब देखिएगा 6 का टेबल देखिएगा, 6, 12 या 18 ले लिए। क्या 4 कहाँ कट सकता है, 4 6 से कटता नहीं कटेगा, 4 इससे ये इससे कट जाएगा। हाँ यही आपका मिनिमम जो डेटा होता है यही एलसीएम कहलाता है। तो चलिए टोटल वर्क आ गया 12, हटा दीजिए इसको। अब बच्चों करना क्या है, एक दिन यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है ये एक दिन का काम। तो ये 4 दिन में 12 कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा बच्चों 3। 6 दिन में 12 कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा होगा 2। अब बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 5 कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है, बार बार बताया जा रहा है। तो बताइए कि दिन निकालना है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो दिन बराबर वर्क 12 और ये 12 और कितना एफिशिएंसी बच्चों 5। कितना आएगा 2/5। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग।
एक बात और बता दें बच्चों, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक इसी काम का 3/2 भाग या 3/5 भाग 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये समझ जाइएगा, एक इसी काम का 3/4 भाग, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है 9 दिन में करता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है, एक किसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में करता है, तो बताइए कि पूरा काम कितना दिन में करेगा। ये जब फ्रैक्शन में डेटा आने लगेगा तो ये भी आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन है अभी। तो देखिए एक काम को कितना दिन में करेगा, ये आप जानते हैं ना कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है इससे, यानी 9 × 4/3 एक काम के लिए। 3 से 3 काट देंगे, कितना आएगा बच्चों, 12 दिन में। क्लियर है। उसी तरह एक और एग्जांपल दे लेते हैं, b 2/5 भाग, देखिए पूरा नहीं लिखते हैं, b 2/5 भाग 8 दिन में करता है। तो बताइए एक काम को कितना दिन में करेगा b। आप सिंपल सा सोचिए, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे तो आप 2 से यहीं पे काट दीजिए, यह काटिएगा तो 4 और इसका गुना इससे कर दीजिएगा, तो b का कितना आ जाएगा बच्चों, b एक काम को, क्योंकि एक काम निकालना बहुत जरूरी होता है, कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। क्लियर होगा बच्चों। यानी फ्रैक्शन का डेटा आएगा इस तरह से, कुछ काम का भाग देके अगर आप बनाने देगा तो आप बना सकते हो, इसे ये बताया था इसमें भी, नोट करते जाइएगा सभी चीज को। क्यों बताया गया था अभी आपको पता चलेगा। एक कार का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, देखिएगा ध्यान से, ये जो है एक कार का 1/4 भाग कितना दिन में कर रहा है बच्चों, 10 दिन में। पूरा डेटा नहीं लिखेंगे, हल्का सा हो जाएगा। तो एक किसी काम को कितना दिन में कर लेगा बच्चों, ये 4 से यहाँ गुना हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 1 से ये काटेंगे तो वही आएगा, तो 4 से गुना हुआ यानी 40 दिन। ये निकल गया पहला डेटा। देखिए ऐसा क्वेश्चन होता था पहले। दूसरा तेरा है b 1/3 भाग 20 दिन में करता है। देखिए b जो है 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन। तो b एक काम को कितना दिन में कर लेगा, देख रहे बच्चों, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 7। आ गया 2 डेटा। जिस तरह से पहला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन बन गया। अब आप क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिएगा कि एक किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसको 60 दिन में करता है। तो बच्चों दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क। बच्चों दोनों का टोटल वर्क जो निकलेगा, बताइए 40 और 60 का एलसीएम। तो प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 60 का आप टेबल पढ़िएगा तो 60 का टेबल में 120 आता है, 120 40 उसको डिवाइड कर सकता है, इसलिए हो गया 120। अब हम ध्यान देंगे 40 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा बच्चों, यही निकालना है एक दिन का काम। 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में वो कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। ये बहुत जरूरी डेटा है। और ये 60 दिन में 120 कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा होगा, ये 3 और ये 2, कितना हो गया बच्चों, 5। और उसी 5 से डिवाइड करना रहता है ना। आपको बताए थे कि कभी भी आपसे दिन पूछा जाएगा, कभी भी आपसे दिन अगर पूछा जाए तो काम जो भी रहेगा वो काम लिखना है। दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। और जो इफिशियंसी है तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा बच्चों, 24 दिन। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए 6 दिन में करता है। एक और क्वेश्चन है, ए जो है 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, बन गया अब तक उम्मीद करते हैं। चलिए टोटल वर्क 12 ही रख लीजिए, 6 के लिए 2 और 12 के लिए 1, दोनों को मिला दीजिए, a प्लस बी दोनों को मिला दीजिएगा। तो इसी दोनों को जोड़ना है, क्योंकि एक दिन का कितना काम हो रहा है, एक दिन में वो लोग 3 काम कर रहा है। इसका कोई मतलब है बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, ये डेटा फालतू हो गया। अब इसी 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। एग्जाम में तो हम बार बार बोलते हैं कि आपको लिखना नहीं है, तो ये काट देंगे 4। देखिए आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक किसी कार का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो वो पूरे कार को कितना दिन में करेगा। बस बच्चों वही क्वेश्चन आ गया। ए जो है
3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है बच्चों? 12 दिन में। तो बताइए कि पूरा काम कितना दिन में करेगा? अभी क्या बताया था, इससे इसको काट दीजिए और इसका इससे इंटू कर दीजिए, तो एक काम को कितना दिन में करेगा? 16 दिन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस फ्रैक्शन का डेटा दिया हुआ था। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। कोई आदमी है, कोई मैन है, किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में। मतलब देखिए बच्चों कि मैन तो कर ही रहा है, साथ में उसका क्या आ गया? सन भी आ गया, पुत्र भी आ गया, तो वो काम 6 दिन में हो रहा है। तो इसको भी हम लोग ध्यान से थोड़ा सा सीखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि बताइए वो पुत्र अकेला कितना दिन में करेगा? तो बच्चों इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क, जिसको हम टोटल वर्क कहते हैं, कितना होगा बच्चों? टोटल वर्क 9 बच्चे का 9 का टेबल आप पढ़ लीजिए ना, 86 से डिवाइड हो जाता है, मतलब हो गया ये एलसीएम। तो 9 के लिए 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, एक दिन में किया हुआ काम बहुत जरूरी है, यहाँ पे रहने दीजिएगा। तो 9 के लिए हो जाएगा 2 और 6 के लिए 3। अब एक ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2 आदमी के पास 3 रुपए है, मतलब कि वो आदमी और उसका पुत्र मिला के 3 रुपए रखा है और वो आदमी अकेला 2 रुपए रखा है। तो वो पुत्र कितना रखा होगा ये तो पता आपको चल जाएगा, वो 1 रखा होगा। आप इसमें इसको माइनस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी है और वहां पे 1 ही आदमी है, तो इससे एस का एफिशिएंसी निकल गया और यही एस का एफिशिएंसी से यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो निकल जाएगा कि ये एस मतलब कि उसका पुत्र कितना दिन में कर सकता है? तो 18 डेज, 18 दिन। समझ में आ रहा होगा पूरा? सर एक ही टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, दूसरा टाइप भी होगा, लेकिन इसके बाद आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इरेज करते हैं इसको। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए दिया हुआ है 20 डेज और बी दिया हुआ है आपका 30 डेज। बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? आगे होगा आंसर। चलिए मौखिक करवा दें। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 60 होगा। तो जब 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया तो 20 के लिए कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा और 30 के लिए कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ का 3 और यहाँ का 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा और बस उसी 5 से डिवाइड कर देंगे 60 में, तो कितना आंसर आ जाएगा? 12। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको पेन लगाना पड़े, आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। जब छोटा डेटा है और आप मनी में कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट पेन को नहीं छूना पड़ेगा, माउस छोड़ के आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट फिर भी बता दें। टोटल वर्क आएगा बच्चों 60। 20 के लिए 1 दिन का काम 3 होगा और 30 के लिए 1 दिन का काम आपका 2 होगा। दोनों को अगर मिला दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा तो 1 दिन का काम कितना होगा बच्चों? 5 और इसी 5 से डिवाइड करना रहेगा जिससे आपका निकालना पूछे जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए और बी का ही एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, किसी दूसरा की एफिशिएंसी से डिवाइड मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 और आपका क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। देखिए बच्चों तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? चलिए जो खत्म हो गया, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? कैसे बनाना है? अगर आप ऐसे बनाइएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तो बच्चों एलसीएम लीजिए। फिर यहाँ जानते ही हैं कि ये 3-4 में बच्चे सीखते हैं फ्रैक्शन एडिशन, तो इस तरह से आप नहीं बनाइए, इस तरह से आप भूल जाइए, इस तरह से नहीं बनाना है। आपको बताया गया था 2 वर्क, आप टोटल वर्क यहाँ पे कीजिए। एलसीएम तो लेना ही है लेकिन टोटल वर्क देखिए कितना होगा। इस डेटा को देख के लग रहा है कि एलसीएम होगा बच्चों 60, क्योंकि 60 एक ऐसा टर्म है जो ये भी डिवाइड करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। एलसीएम वही होता है जो सब उसको डिविजन कर दे, लिस्ट में डेटा वही होता है। 12 के कितना होगा बच्चों? 1 दिन का काम 5 और ये 15 के लिए 4 और ये 20 के लिए 3। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है सर ये कैसे निकाल रहे हैं, ये भी बोल सकता है, बहुत बच्चे ऐसे देख रहे होंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लिख दे रहे हैं, तो उनके लिए 1 दिन का काम जो है ये उनके लिए बता रहे हैं बच्चों। अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर कभी भी आपको 1 दिन का काम यानी इफिशियंसी, यही उसी को कहते हैं इफिशियंसी निकालना होगा, तो वर्क में किससे डिवाइड करना है? दिन से। तो देखिए दिन तो आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये दिन दिया हुआ था ना, तो 12 को यानी 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा,
60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इनको क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, बताइए इसका तीनों मिलकर कितना होगा बच्चों? a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना होगा? आपको स्टेटस से मतलब है क्या? स्टेटस से तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन का 5 4 9 9 3 12, इसी 12 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर जिसका एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिएगा उसी के लिए तो आंसर आता है 5 दिन में। बच्चों वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक चैनल को नहीं किए तो, और शेयर भी कीजिएगा। और अभी इसके बाद जस्ट करवाने वाले हैं आपको बारी बारी से क्वेश्चन अल्टरनेट डेज वाला, और कोई आके छोड़ के चला गया या कोई फिर से काम पकड़ लिया, बहुत इजीली कंप्लीट होगा, मौखिक बनेगा बच्चों। ठीक है, बने रहिए।